हेलो हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे सारे लोग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हसनदीन खान है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, हमारा जैसे कि टॉपिक चल रहा है RPWD एक्ट 2016, उसमें हम डिसेबिलिटियाँ पढ़ा रहे हैं आपको। कुछ डिसेबिलिटी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई, यहाँ से हम आगे के डिसेबिलिटी मैंने ये वाणी एवं भाषा दिव्यांग, यहाँ पर मैंने वीडियो क्लोज किया था पिछला वाला टॉपिक वाणी एवं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। जिन विद्यार्थियों को बोलने में समस्याएं होती हैं, बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़े हकला के बोलते हैं या रुक के बोलते हैं, उन चीज़ों उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। हम इनको बार बार प्रैक्टिस कराने के बाद वो चीज़ें हमारे दिमाग में या जहन में आती हैं। ठीक है, अगली डिसेबिलिटी हम देखते हैं थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें अनुवांशिक रक्त विकार, जिससे हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन जो रक्त में रक्त कणिकाएं होती है वो कम हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, नियमित निगरानी, कभी कभी रक्त चढ़ाना, सहायता होती है चिकित्सक के देखभाल, जागरूकता, सहायक नीतियां। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसकी नियमित निगरानी रखनी पड़ती है कि कभी अगर व्यक्ति को हीमोग्लोबिन कम होने के क्या होता है, व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, और चक्कर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है कि एनर्जी बिल्कुल नहीं हो पाती है। उसकी वजह से इनको हम देखते हैं कि कभी कभी इसमें रक्त चढ़ाना पड़ता है। कभी कभी इतनी प्रॉब्लम आती है कि हमको रक्त ना इसमें चढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा रक्त भी चढ़ाना पड़ता है। इसमें चिकित्सक के देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है, जागरूकता होती है, सहायक नीतियां होती हैं। ठीक है, अगली डिसेबिलिटी है हीमोफीलिया। ये भी एक हीमोग्लोबिन के जैसे ही रक्त का थक्का न बनने से अधिक स्त्राव। हम देख सकते हो कि रक्त का थक्का, अगर हमारे कोई हाथ में, पैर में, शरीर में कोई भी कट लग जाती है, किसी भी कट लगने की वजह से हमारे ब्लड निकलता है और ब्लड रुक नहीं पाता तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। और इसमें हम हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें आती है जोखिम, अतिरिक्त रक्तस्राव, जोड़ों का नुकसान, है ना, शायद इसमें रुको मैं अपना बैग लेके आता हूं। अरे मैम, रक्त का थक्का बनाने में अधिक प्रॉब्लम होती है। अगर व्यक्ति के शरीर में थोड़ी कट लग जाती है तो कट लगने के बाद में वो व्यक्ति अपना रक्त स्त्रावित नहीं कर पाता है, और वो कंटिन्यू एक रक्त ना कंटिन्यू चलता रहता है और बहता रहता है, रक्त रुक नहीं पाता है। इसे हम इसमें हीमोफीलिया की कमी की वजह से होता है, क्योंकि वो जो कट लगा है, अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो व्यक्ति का रक्त कंटिन्यू निकलता रहेगा, ब्लड निकलता रहेगा उस कट से, इस वजह से। ठीक है, अगली डिसेबिलिटी में हम देखते हैं इसमें स्किल सेल रोग। ये क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं को आकार बदलने वाले अनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे कि ये आप देखते हो कि ये भी ब्लड से रिलेटेड ही एक डिसेबिलिटी है। लाल रक्त कणिका, ये लाल रक्त कणिकाएं होती है, इन कणिकाओं का क्या होता है, जैसे कि ये कणिका आप देख रहे हो, ये कितनी गोल है और थोड़ी इसका आकार मोटा है, बट इसमें स्किल सेल रोग की वजह से क्या होती है, ये एक बहुत कमजोर हो जाती है, और बहुत कमजोर होने, बहुत पतली होने के बाद में ये क्या होती है, अपना आकार बहुत छोटा कर देती है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। बदलने में अनुवांशिक रोग होता है। लक्षण के दर्द के दौर, एनीमिया, थकान। इसमें क्या होता है कि शरीर पूरी तरह दर्द करता है। अगर किसी व्यक्ति को ये स्किल सेल रोग होता है तो उसकी वजह से क्या, शरीर पूरा दर्द करता है। दर्द करने से वो प्रॉब्लम्स होती है, जिससे सहायता, हाइड्रेशन, उपचार, दर्द प्रबंधन, ये सारी चीजें आती है उसमें। ठीक है, अगली हम डिसेबिलिटी देखते हैं इसमें बहुविकलांगता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति में दो या दो से अधिक विकलांगताओं को एक साथ होना, उसको हम बहुविकलांग कहते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे एक व्यक्ति में दो या अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं होना। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसमें हेयरिंग इंप्रूवमेंट भी है, बट हेयरिंग इंप्रूवमेंट मतलब विजुअल इंप्रूवमेंट, वो व्यक्ति दृष्टिबाधित भी है और श्रवण बाधित भी है, तो उसमें दो डिसेबिलिटी हो गई, और दो तीन डिसेबिलिटी जैसे और भी ज्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको हम बहुविकलांग, मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। ये एक डिसेबिलिटी में सबसे ज्यादा हाई डिसेबिलिटी का वो होता है, जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, और इसकी वजह से हमें बहुत
मुश्किलें सहन करनी, जैसे कि सहायता है बहुविषय पुनर्वास व्यक्तिगत योजनाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सी हमें योजनाएं बनाई जाती है, योजनाओं के साथ हम इसको उपचार किया जाता है। उपचार करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति को आप बहुविकलांगता, उस व्यक्ति को हेयरिंग इंप्रूवमेंट भी है और उसको स्वर्ण बाधिता भी है। कैसी है? उसको हेयरिंग पर स्वर्ण बाधिता भी है और उसको विजुअल इंप्रूवमेंट भी है, दृष्टि बाधिता भी है। अब उस व्यक्ति को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें क्या होंगी, क्योंकि ना तो वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है और प्लस वो देख भी नहीं सकता है, तो उसमें एक साथ दो डिसेबिलिटियां हो गई और उसको बहुत पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण बाधित है तो व्यक्ति इशारा करके अपना खाना मांग सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको दिखता है, वो सब चीजें देख सकता है, वो खाना भी मांग सकता है, वो पानी भी पी सकता है, वो वॉशरूम करने भी जा सकता है। बट जिस व्यक्ति को ना तो दिख रहा है, ना बोल रहा है, ना सुन रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति को समझाने के लिए हमें कुछ कोड वर्ड्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि उसके हाथों पे हम आकार बनाकर वो चीजें समझाएंगे। मान लो कि हमने कुछ यहाँ पर खाने का जैसे आकार बनाया, कोई सिंबल बनाया, ऐसा नहीं कि पूरा हाथ में खाना लिखो या पानी पीना लिखो या बाहर घूमना लिखो, ऐसा नहीं। हमें उसके हाथ में कुछ सिंबल बनाएंगे, उन सिंबलों के माध्यम से क्या वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ वो सिंबल बनाया, उसको वो चीजें खिला दी, ठीक है, उस सिंबल बनाया, उसको नहाने के लिए ले गए, तो उस व्यक्ति में वो व्यक्ति आपका हाथ लेकर वो सिंबल बना देगा कि हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। तो इन स्टूडेंटों को, इन व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए बहुत सी समस्या है। ऐसा नहीं कि दो ही डिसेबिलिटी, इसमें सारी डिसेबिलिटी होती है कि पैर का नहीं होना, हाथ का नहीं होना, या मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसमें बहुत सी दिव्यांगता होती है। अगली स्लाइड में अगली डिसेबिलिटी हमारे सामने आती है एसिड अटैक पीड़ित। आप देखते हो कि आज बहुत सी जगह, ज़्यादातर एसिड अटैक गर्ल्स पे होता है, लेडीजों पे बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एसिड अटैक से उनका चेहरा पूरी तरह जल जाता है और चेहरा वो जिंदगी भर के लिए, मतलब चेहरा पूरी तरह, जो उनकी चेहरे की चमक होती है, वो रोशनी होती है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। और एक चेहरा एक बहुत ज़्यादा, मतलब एसिड अटैक अगर इस विद्यार्थी को देखते हैं तो एक डरावना सा चेहरा हो जाता है। कैसे होता है? डरावना सा हो जाता है। तो उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। इसमें होता है एसिड हमले से होने वाली चोटों के कारण दिव्यांगता, समस्या में जलन, विकृति, दृष्टि हानि, मानसिक आघात। इन जो एसिड अटैक जिन लोगों के ऊपर होता है, उन व्यक्तियों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है, क्योंकि एक एसिड उनके चेहरे पे डाला जाता है। तो चेहरे अगर एसिड अगर आंख में चला जाता है तो आंख की रोशनी भी खत्म हो जाती है। उसके बाद में उनके मानसिक आघात होते हैं, उनको मेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो सोचने लग जाते हैं, बहुत वो टेंशन हो जाता है कि एसिड अटैक की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या फेस उनका, वो अपना फेस मिरर में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो फेस एक जला हुआ, एक डरावना सा फेस हो जाता है ना। इसमें होती है सहायता, चिकित्सक पुनर्वास, काउंसलिंग, कानूनी सुरक्षा। इसमें क्या होती है? एसिड अटैक की हम सहायता, एसिड अटैक में हम उपचार करते हैं, चिकित्सक की सहायता होती है, जिसमें हम मतलब चिकित्सक हॉस्पिटल में ले जाके एक डॉक्टर की सहायता से उन चीज़ों का उपचार करेंगे, है ना। काउंसलिंग करेंगे कि भाई किसको हुआ है, किसको नहीं हुआ, रीजन क्या है, किस वजह से हुआ है, क्या समस्या थी, क्या नहीं है। उनको फिर हम जिन्होंने एसिड अटैक किया उनको हम सजा का प्रावधान करेंगे, उनको कानूनी सुरक्षा, उनको सजा दिलाने का हम प्रावधान करेंगे। ये एसिड अटैक भी हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RPWD एक्ट 2016 में जोड़ा गया है। ये भी एक दिव्यांगता है तो उसमें आती है। पार्किंसंस रोग, आप देख सकते हो कि बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके चेहरे पर व्हाइट कलर के धब्बे होते हैं, व्हाइट कलर, चेहरे के पूरे शरीर पर व्हाइट कलर के धब्बे होते हैं। वो भी एक डिसेबिलिटी में गति को प्रभावित करने वाले गतिशीलता न्यूरोलॉजिकल रोग है। ये लक्षण है कपकपी, अकड़न, धीमी गति, संतुलन समस्या, है ना। सहायता इसमें दवा, फिजियोथेरेपी, सहायक उपकरण। इसमें होती है कि व्यक्ति में हाथ पैरों में कपकपी होना, जैसे कि आप देखते हो कि डिप्रेशन भी मतलब इसी में आ जाता है डिसेबिलिटी के जैसा। डिप्रेशन में आप देखते हो कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके हाथ पैर में इतनी ज़्यादा जकड़न आती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से उनको ये चीज़ होती है। इसमें मतलब जो शरीर की गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है और धीमी होने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता इतनी गति से, ठीक है। ये इसमें सहायता दवा,
हम इसमें दवा का उपचार, चिकित्सकीय सहायता लेंगे। इसमें चिकित्सकीय सहायता से हम इसका उपचार कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की सहायता से सहायक उपकरण कुछ, जैसे कि अगर शरीर की अकड़न हो रही है, हाथों पैरों में अकड़न हो रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा सही, तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी करेंगे। क्या करेंगे? फिजियोथेरेपी की वजह से सहायता करेंगे। अगली हमारी डिसेबिलिटी है, ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हमारी पूरी होती है। अब है RPWD अधिनियम के अंतर्गत अधिकार। क्या क्या अधिकार है हमको, एक विद्यार्थी को अगर इसमें क्या क्या अधिकार देंगे, मैंने आपको जैसे थोड़ा बहुत पहले भी बताया गया था। समानता व भेदभाव रहित जीवन का अधिकार है, समावेशी शिक्षा और उचित समाधान। अगर कोई इसमें ये अधिकार दिया गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन संस्थान, कौन सी? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन संस्थान, अगर कोई डिसेबल विद्यार्थी है तो उसका एडमिशन लेने से मना करते हैं, तो हम एक अदालत में जाकर अपना एडमिशन वहां पर ले सकते हैं। अदालत उसके ऊपर एक कानून जुर्माना डाल सकता है कि आपने इन विद्यार्थियों का इनका एडमिशन क्यों नहीं लिया। डिसेबिलिटी के अनुसार छुआछूत नहीं करना, भवन, परिवहन, डिजिटल सेवाओं में सुलभता। इन व्यक्तियों के लिए हम नई नई स्कीम दी जाएंगी, जिसमें भवन, परिवहन, डिजिटल सेवाओं में उपभोक्ता, इनमें हम इनकी डिसेबिलिटी का एक वो बनाया जाएगा, क्या कि इसके हिसाब से हम डिसेबिलिटी के हिसाब से एक कार्ड बनाया जाएगा। उस कार्ड के माध्यम से इनको नई नई योजनाओं में शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, विशेष प्रावधान लागू नियम अनुसार। इसमें शिक्षा का रोजगार, शिक्षा है, रोजगार है, आरक्षण है विशेष। मैंने आपको जैसे पहले बताया गया था कि RPWD एक्ट, जो PWD एक्ट 1995 में 3% आरक्षण था, जो RPWD एक्ट 2016 में उसको बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। एक बात और बताता हूँ, RPWD एक्ट 2016 में ये चीज कही गई है कि आप कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट संस्था हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या कोई जैसे ग्राम पंचायत हो, कलेक्ट्रेट हो, कोई भी ऐसा भवन जो सरकारी भवन है और मतलब सार्वजनिक भवन है, जो मतलब जहाँ पर एक कुछ लोगों के लिए आवाजावत होती है, उस जगह पर आपको रैंप बनाना अलाउ है। ये RPWD एक्ट 2016 में बताया गया है कि आपको हर शिक्षण संस्थान, हर जगह पर, हॉस्पिटल हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है, उन पे एक रैंप बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से रैंप का आना और जाना हो सकता है। इसमें ये भी चीज बताई गई है कि आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी डिसेबिलिटी के लिए आपको वो, जैसे कि आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आप कभी जाओ, आप जाते होंगे, सफर करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहां पर एक आपको अलग प्रकार की लाइन टू लाइन टाइल्स लगी होती है। उन टाइल्सों के माध्यम से हम चलने में हमें सहायता मिलती है। कैसे चलने में हमें सहायता मिलती है? ब्लाइंड और लो विजन विद्यार्थियों के लिए बनाई जाती है कि उनके माध्यम से चल सके। ट्रेन में जब आप सफर करते हो, ट्रेन में जितने भी नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, जितने भी नोट्स लगे होते हैं, जितने भी मतलब बोर्ड वहां पर लगे होते हैं, उन बोर्ड्स को 3 लैंग्वेज में बताया जाता है, इंग्लिश, हिंदी, ब्रेल लैंग्वेज। हर जगह ब्रेल लैंग्वेज भी वहां पर बनाई जाती है, ब्रेल लैंग्वेज में लिखी जाती है। एरोप्लेन में जाओगे, एरोप्लेन पे, एयरपोर्ट पे भी हम ब्रेल लैंग्वेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये होती है। RPWD एक्ट में और भी बहुत सी चीजें दिखाई गई। दिव्यांगताओं को लिए एक रोशनी, ये RPWD दिव्यांगताओं के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया था कि दिव्यांगताओं को इतना बढ़ावा दिया कि सारे डिसेबिलिटियों को इतनी सहायता, इतनी वो चीजें बताई गई है। ठीक है, और जैसे कि आप निष्कर्ष, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज पे? RPWD एक्ट 2016 दिव्यांगजनों के समान समावेश और समान अवसर को सुनिश्चित करता है। हर दिव्यांगता को समझाना, बेहतर सहायता और समावेशी वातावरण बनाने में मदद करता है। सुलभता और समावेशी समाज के सभी लोगों के लिए लाभकारी होता है। इसमें बताया गया है कि हमें सबका साथ सबका विकास के हिसाब से ये चलनी चाहिए। हमें हर डिसेबिलिटी को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि हमें एक नेगेटिविटी रखनी चाहिए। डिसेबिलिटी के हिसाब से हमें सबके साथ एक बर्ताव रखना चाहिए। और इसी के हिसाब से मैं आपको, हमारा ये क्लास RPWD एक्ट पूर्णतः समाप्त हो गई है। मैंने आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई और भी चीज़ें। थैंक यू, धन्यवाद आपका कि